सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज का वीडियो चालू करते हैं। सो बेसिकली मेरा नाम विवेक ठाकुर है। आई एम फ्रॉम बिलासपुर एंड आई एम पास आउट फ्रॉम IIT रायपुर और करेंटली मैं ओरेकल कंपनी में काम कर रहा हूँ। सो ये आप लोग को अच्छा लग रहा है इस कारण मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ। आई एम डूइंग माई बिट ऑफ रिसर्च, देन जो मिलता है वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। सो ये सीरीज़ किसके लिए है? ये है कि हम 5 टॉपिक कवर करते थे। अब अभी हमारा इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है एंड करंट अफेयर्स हमारे छत्तीसगढ़ के अपडेट होते नहीं हैं, पर उसमें आता है इकोनॉमिक सर्वे, बजट, अपना नया नया जो हो न्यायाधीश हुए हैं ये वो सब आता है, तो वो चेक करते हैं हम आजकल। एंड आपको सब्सक्राइब करना है चैनल ताकि आपके लिए कुछ भी ना छूटे एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इट्स माई प्रॉमिस। and especially in CGPSC pre and mains assistant director post, RI and पटवारी पोस्ट। तो गाइज पहले आते हैं नेशनल में, थोड़ा सा रहेगा, बियर कर लो मेरे साथ। सचिन और बिनी बंसल को सब जानते हो, फ्लिपकार्ट के हैं ना। उनको एशियंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। अब है स्ट्रेट्स टाइम्स ऑफ सिंगापुर में, सिंगापुर के इनका क्या बोलते हैं, पहला तो है कि फ्लिपकार्ट जो है सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो स्ट्रेट्स टाइम्स ऑफ सिंगापुर को ने इनको अवार्ड दिया है। वो एक ग्रुप है जिसका नाम है द डिस्ट्रप्टर्स। ओके। सेकंड आता है, देखिए अब हमारे जयललिता की का तो देहांत हो गया, तो अब कौन बना? सबको पता है कि पनीर सेल्वम जो है उन्होंने वो अब चीफ मिनिस्टर बने। अब इनमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शपथ ली, ये तीसरी बार बने हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। और इसके पहले क्या थे? इसके पहले वो फाइनेंस और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, वित्त और लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे वो, ठीक है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि इसका पूरा, पहले तो मैं बहुत सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज RS खेकर जगह RS एक और हो गया, शेखर हो गया। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड आई विल करेक्ट इट राइट नाउ कि जगदीश सिंह शेख खेखर, देखिए फिर शेखर बोल रहा था मैं। खेखर नाम, खेहर नाम है इनका, खेहर, सॉरी फॉर दैट। खेहर, इवन मेरे को याद करना पड़ेगा लगता है अब। जगदीश सिंह खेहर नाम है इनका। बहुत हंस रहे हैं लगता है ठीक है, पहले से अब देखते हैं इनके बारे में। ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे। अब इनका ना एक मेन बताता हूँ मैं, जो आपका जो 2G कोल स्कैम हुआ था ना, उसमें बहुत बड़ा पार्ट था इनका। इन्होंने ही थोड़ा बहुत बहुत फोर्स किया था कि मतलब मेरे को और दिखाओ, मतलब सबूत वबूत के लिए। अब TS ठाकुर जो हैं वो अभी रिटायर होने वाले हैं 4 जनवरी 2017 को। सो उसके बाद से ही अपना कार्यभार संभालेंगे, इनका भी चालू होगा उस समय से। ये पहले चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के जो सिख कम्युनिटी से होंगे, सिख समुदाय से होंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका रह चुके हैं इसके पहले 2010-11 में, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके पहले ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे 9-10 में, ठीक है ना। सो दोस्तों अब आते हैं छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे पे। ये हम कल का कृषि और वो करेंगे, संबंध सेवाएं चालू रखेंगे हम। बेसिकली हम जानते हैं कि 31% जो है वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है इसमें, जिसमें से 64% जो है हमारा जलाशयों या नहरों से आता है। तो ये अच्छे से हम याद करें, 31% में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और जिसमें 64% जो है हमारा जलाशयों या नहरों से आता है। ओके। 31% इज अंडर इरीगेशन फैसिलिटी एंड मोस्ट रिजर्वायर्स और कैनल्स थ्रू विच 64% ऑफ द एरिया इज इरीगेटेड। नाउ हमको पता है कि 55% जो है काष्ठ भूमि है कि जल धारण क्षमता जो है वो कम है, इसी कारण हम दूसरी फसल नहीं लगा सकते। ओके। तो 55% है यहाँ पे और 64% क्या है? इन दोनों सम्मिलित है जलाशय और नहरों के माध्यम से सिंचाई होने पे। सो नाव आता है कि जो आधार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण का जो है वो हमको पता है, रमन सिंह जी ने बोला था बजट में 500 रुपये जो रहेगा हमारा धान के लिए रहेगा। और देखिए ये अनाज फसलों के लिए 500, दलहन फसलों के लिए हमारे 1000 रुपये, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं कृषि यंत्रीकरण। अब तक देखिए, ये आपको डेटा याद नहीं करना है, बेसिकली आप थोड़ा सा में दिमाग में रख लीजिए कि क्या क्या होता है बजट में, या कृषि पे, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे हम क्या क्या सुधार करते हैं। तो कभी आप मेंस में का आंसर लिखने में फ़ायदा होगा आपको, एंड कभी मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि ये बजट में शामिल रहता है कि नहीं रहता। तो इस कारण मैं छोटे छोटे छोटा छोटा डाल रहा हूँ मैं इसको, बिकॉज मैच द फॉलोइंग वाला आंसर में ना बहुत, या तो मतलब असत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए ना,
तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। कृषि यंत्रीकरण डालते हैं बजट में कि नहीं डालते हैं, तो ये सब के लिए ये फायदेमंद है। तो 422 कृषि यंत्र सेवा पहले से स्टैब्लिश हो चुके थे और 2016 में 186 और सर्विस होने जाने हैं। तो करीबन करीबन 600 के आसपास हो जाएगा अपना, है ना। अब ये तो वही है। सो अब आता है फल सब्जी मंडी जो है कहाँ कहाँ पे है। दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़। तुलसी जो है वो रायपुर, तुलसी जो है रायपुर में ही है, बिलासपुर और पखानजूर। तो पखानजूर नाम आ सकता है कि पखानजूर के से सम्मिलित कीजिए ऐसे करके, तो पखानजूर लिखा रहेगा वो फल सब्जी मंडी, बिकॉज समझ गया ना आप। अब दूसरा आता है आदर्श मंडी जो है वो धमतरी, कुरूद, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली। तो उन लोग हमेशा कुरूद देंगे या ऐसी जगह देंगे जहां आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, बिकॉज राजनांदगांव यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। तो मेरे को लगता है कि जहां तक मेरा है कि पूरा याद कर लो, लेकिन पखानजूर या कुरूद ये सब तो है ना, थोड़ा अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अब मैं इसको, ये जो टेस्ट होगा हमारा उसमें मैं कवर करूंगा, ठीक है। अब आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। केंद्र सरकार 30% जो है, छत्तीसगढ़ सरकार बेसिकली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या होता है कि 30% जो है वो केंद्र सरकार देती है और 30% जो है वो आपका राज्य की सरकार देती है। तो टोटल हो गया 60% जो है किसान को अनुदान मिल जाता है। उसके बाद जो बचा 40% है वो या तो अन्य माध्यम से या स्वयं के माध्यम से कर सकता है, या तो फिर बैंक से ऋण ले सकता है, लोन ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ड्रिप सिंचाई योजना में 60% अनुदान मिलता है किनको, जो कि लघु या सीमांत किसानों को मिलता है, और 40% अनुदान मिलता है जो बाकी किसानों को, ठीक है। अब ये थोड़ा छोड़ दीजिएगा, 40% है ये। अब हमारा इसको भी देखिए, डेटा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हम लोग को, बस थोड़ा बहुत आप देख लीजिए ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी कैसे होती है। तो हमको हमारा लक्ष्य जो है वो 2152 का है, और उसमें कितना लक्ष्य है हमारा 600 के आसपास का, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है जलाशय परियोजना। तो मैं क्या हो रहा है उसमें ये नहीं बताऊंगा, बिकॉज उसमें क्या है कि हर का हेक्टेयर 1500 है, किसी का 13,000 हेक्टेयर, किसी का 15,000 हेक्टेयर। उतना हमको भी मतलब दिमाग में जोर डालना ही नहीं है, पहले जितना हो सके उतना पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो खारंग जलाशय जो है वो कहाँ पे है, वो बिलासपुर में है। मनियारी कहाँ पे है, मुंगेली तरफ है। डुमरी नाला बैराज ये राजनांदगांव में है, जो छुरिया तहसील में जो जोशीमठ ग्राम के समीप है। डुमरी नाला है, नायक नहीं नाला, ठीक है, नाला, ओके। तो राजनांदगांव में है बेसिकली। अब है सूखा नाला बैराज, ड्राई स्ट्रीम बैराज, अरे बाप रे। ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो ये डुंगर गांव में है, ठीक है, डुंगर गांव तहसील में है, ये कनोरी ग्राम के आसपास है। सो अब है लघु सिंचाई योजना के लिए जो है ना, खरीफ क्रॉप के की फसल के लिए हमारे पास जो क्षमता है वो 11.88 लाख है। जबकि रबी के लिए हमारे पास है, रबी के लिए हमारे पास है 1.10, ठीक है, 11.88 और 1.10, 11 में से एक निकाल दो एक तरह से, तो 1.6 हो गया आपका लाख हेक्टेयर है उपलब्ध है ना। और कुल सिंचाई क्षमता के ना कितना, ये गलत है, 64% हमारा लिया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। और क्या था 64%, नहरों और जलाशयों से जो 31% सिंचाई क्षमता उपलब्ध है उसमें से, है ना। ऐसे थोड़ा रिलेट करके याद करो तो उससे आपको जल्दी से याद होगा। तो दोस्तों अब आता है हसदेव बैंगलोर प्रोजेक्ट। ये एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है, ये एक महानदी का ट्रिब्यूटरी हमको पता है कि नहीं। अब केलो परियोजना कहाँ है, रायगढ़ में है। रायगढ़ में एकदम स्पेसिफिक जगह पे बताऊँ आपको तो अंबिकापुर राजमार्ग पे जो ग्राम दलोत है वहाँ पे प्रस्तावित है, हो रहा होगा, चालू हो गया होगा। अब ऐसे ही हम बहुत सारे देख लेते हैं, जैसे समोदा बराज है, शिवी नारायण बराज है, साराडी बराज है, बसंतपुर बराज है, हिरोनी बराज है, बराज है। अब मैं आपको दिया हूँ, आपको बस मेरे को ये बताना है कमेंट में जितना आपको पता है कि ये सब जो है कहाँ कहाँ पे हैं, ओके। तो गाइज दिस इज इट, एंड आज का वीडियो का ये अपडेट है। देखिए अविनाश तिवारी का मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने पहले ही दिन ही इसको मेरी बात को काटा था। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ 15-16 की, है ना। अब अगर आपके क्वेश्चंस पे इकोनॉमिक सर्वे 15-16 पूछा है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे 15-16 के हिसाब से कितना धान होगा, तब आप बोल सकते हैं जो मैंने बताया था। कॉमन के लिए आपका आया था 1410 रुपये,
और 1450 रुपये मैंने शायद बताए थे आपके ग्रेड 1 के लिए। लेकिन अविनाश तिवारी ने मुझे पहले दिन ही बात बोला कि सर वो चेंज हो चुका है एंड थैंक यू फॉर इट। सो दिस इज़ द, है ना। तो देखिए, मैंने यही बोला है कि मैंने जो बोला उसका आप लोगों ने अच्छी तरह से एक तरह से आप लोग उसका मेरी बातों को का ध्यान रख रहे हैं। तो दस यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेंशन कीजिए आपका सोर्स, बिकॉज क्या है, वो सोर्स को लेके मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना। वो सोर्स को लेके कंपेयर करूंगा, देन आई विल नो कि यहाँ पे कुछ गलती है, वहाँ पे कुछ गलती है। तो दिस इज द सोर्स विच इज सेंट बाय अवनीश। ओके, सो दैट इज द सो, एंड देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, शायद आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसका मैंने बता दिया आपको। तो अगर 2016-17 का पूछा जाएगा खरीफ में, तो आपको बताना है 1417 रुपये जो है हमारे कॉमन के लिए, और 1510 रुपये जो हमारे ग्रेड 1 के लिए। बस 60 रुपये ऐड कर देना यार, बस, ठीक है। तो ये है। अब इकोनॉमिक डेटा याद नहीं होता, राशि ने बोला है कि थोड़ा सा कंसेप्ट बता दीजिए। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 64% है, तो कैसे कैसे दो जगह पे आप रिलेट कर सकते हैं। अब आपका 89 समथिंग, 8, 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ डेटा आ गया। तो आप बोलना कि नियर अबाउट, आप देखना कि 8.9 नियर अबाउट 90 लाख रुपये हमको मिल रहा है, ऐसे याद करो, ठीक है। और फिर जैसे ज़्यादा स्ट्रेस मत दो उस बात को, बिकॉज वो पता ही रहेगा आपको कि आपको लास्ट टाइम भी याद रहेगा नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें आप स्ट्रेस दोगे ना डेटा याद करने में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे अभी हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अलग है, लेकिन जो अभी सामान खरीफ उत्पादन का डेटा जो है वो अलग है। तो तो इस कारण आप लोग थोड़ा अपना माइंड क्लियर रखो कि जितना दिमाग में जा रहा है ना जाने दो, ठीक है। और अगर आपको क्लियर आंसर नहीं हो पता होगा उस समय, तब आप अपने दिमाग लगाना कि अरे यार इसमें क्या हो सकता है, या तो आंसर छोड़ देना, बिकॉज बेसिकली आपको जो सही आंसर पता है ना, वही मार्क्स आगे ले आते हैं। सो अब आता है मनीषा जी ने बोला था टेस्टिस के बारे में डिटेल्स दीजिए, तो आई थिंक इतना डिटेल्स काफ़ी है। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स तो प्लीज़ मुझे बताइए। So guys, this was the update part and this is the revision part for you, and trust me, it is going to be interesting. अब बताइए, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत संख्या, कितने प्रतिशत भारतीय खेती पर निर्भर है? कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़िया खेती पर निर्भर है, बताइए आप लोग। सेकंड है, राज्य में वर्तमान में कृषि में कितनी उपज मंडियां एवं कितनी उप मंडियां हैं? देखिए, इसको थोड़ा मैंने आपको बताया था, 69 जो है वो उपज मंडियां हैं, और तो इनको आप दुगना कर दीजिए तो आएगा 138। फिर दुगना किए ना, तो उनमें से दुगना का 2 और शून्य माइनस कर दीजिए तो आएगा 118, ठीक है। ऐसा ही एक तरीका है याद करने का बस। अब जन भागीदारी वेबसाइट का वो बताइए आप मेरे को, जो क्या वेबसाइट है। देन 15 जनवरी 2016 को क्या हुआ था? जनधन अकाउंट खुला था, नहीं सॉरी, वो 28 के समय से कुछ हुआ था ना, कर बताया था आपको मैं। तो इस तक कितने अकाउंट आ चुके, खाते आ चुके हैं, वो बताना है आपको। अब कैरोसिन योजना जो है वो कब चालू हुई थी, आप ये बताइए मेरे को, ठीक है। ई कैरोसिन योजना बेसिकली कौन से ईयर में चालू हुई थी? तो आप लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए, तो आंसर चालू करें। तो ये रहे आंसर, 80% छत्तीसगढ़ी कृषि पे निर्भर है, मैंने आपको बता दिया। फिर आता है आपका, ये है आपका www.खाद्य.nic.in/citizen, ये आपका साइट है। देखिए, मैं जैसे बताया कि 89 89 89,91,652 है, तो करीब 90 लाख मित्रों, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, किसके लिए? जनधन अकाउंट के लिए, 2000 जनवरी 2016 का डेटा। अब आता है आपका जो ई केरोसिन योजना है, वो चालू हुई थी 2012 में। ओके, तो गाइज दिस वाज इट। प्लीज पोस्ट योर फीडबैक कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको मेरे को मैसेज करना है तो देयर आर पीपल हु आर मैसेजिंग मी हियर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, आई विल क्लियर योर डाउट्स एंड ड्रॉप मी अ मैसेज। सो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, दैट्स द सेम थिंग। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज, एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो तैयारी तेज करनी है। एंड सर्च द लिंक इन द प्रीवियस डिस्क्रिप्शंस, और जो मैंने यहाँ पे बताया है, बेसिकली यहाँ पे बताया है, ये लिंक में आप सेकेंड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
सो गाइज दिस वॉज इट एंड वॉट यू हैव टू डू इज दिस थिंग, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एवरी चैनल, जो चैनल आपको मिल रहा है सब कर लो यार, क्या घाटा होता है, ऑनलाइन है सब, ठीक है। तो दिस इज विवेक ठाकुर साइनिंग ऑफ। सब हैव अ नाइस डे, बाय बाय।